नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। दोस्तों आज हम याद करेंगे विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे ना, ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। और अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के लोक नृत्य है पाइका और छऊ। अब देखिए झारखंड को रिलेट कीजिए झरने से, और झरने से क्या गिरता है? झरझर के पानी गिरता है ना झरने से। अगर उस पानी को हम खेतों में देंगे, खेतों तक ले जाएंगे, तो हमें किस चीज की जरूरत होगी? पाइपों की जरूरत होगी ना। प्लास्टिक के, लोहे के जो भी पाइप होते हैं उनकी जरूरत होगी। उनके जरिए ही हम उस पानी को खेतों तक पहुंचा सकते हैं। अब नेक्स्ट है देखिए छऊ। छऊ से वही चाह रही है अच्छू, अच्छा। छऊ को हम रिलेट कर रहे हैं अच्छू से, अच्छा। अब हम झरने का पानी अगर खेत तक ले जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना। छऊ अच्छा बात है ना ये। क्यों? क्योंकि ना तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है और ना ही हमें कोई साधन का यूज किया, सिर्फ पाइप लगाए और झरने का पानी खेतों में पहुंच गया, अच्छी फसल हो गई। तो झारखंड से हो जाएगा झरने, और झरने का पानी पाइप लगाकर खेतों में ले जाओ, ये अच्छी बात है, अच्छा। नेक्स्ट है राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखिए राजस्थान के लोक नृत्य हैं कठपुतली नृत्य, चाकरी, तेरा ताली, सुई सिनी, पनिहारी और घूमर। ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। अब देखिए आपको पता ही है राजस्थान को हम स्टार्टिंग में राज आ रहे हैं ना, राजाओं महाराजाओं से रिलेट करते हैं राजस्थान को, और राजस्थान की भूमि भी राजाओं महाराजाओं की है। अब देखिए सबसे पहले है कठपुतली नृत्य। अब देखिए जो उस समय की प्रजा होती थी ना, वो राजा महाराजाओं की कठपुतली होती थी। राजा महाराजा जैसे बोलते थे ना, वैसे ही प्रजा करती थी। तो एक प्रकार से प्रजा उस समय राजाओं महाराजाओं की कठपुतली हुआ करती थी, उनके उंगलियों के इशारों पर नाचती थी। नेक्स्ट है चाकरी। आपने सुना होगा ना नौकरी चाकरी, नौकरी चाकरी, वही नौकरी चाकरी की बात कर रहे हैं। जो प्रजा होती थी ना, वो राजा महाराजाओं की चाकरी करती थी, नौकरी चाकरी करती थी। अब नेक्स्ट है देखिए तेरा ताली। ताली आ रहा है ना। अब राजा महाराजा कोई भी बात बोल देते थे ना, तो प्रजा जो थी ना वो बेचारी तालियां बजाती थी, चाहे बात समझ आए चाहे नहीं आए, लेकिन तालियां जरूर बजाती थी। राजा को प्रसन्न करना होता था, मजबूरी थी प्रजा की, तो क्या करती थी प्रजा? तालियां बजाती थी, तेरा ताली। नेक्स्ट है सुई सिनी। अब देखिए राजा महाराजाओं के जो कपड़े होते थे ना, वो सुई सिनी, सुई से सीने जाते थे, सुई से सिले जाते थे। क्यों? क्यों भाई? उस समय मशीन नहीं थी, हाथ वाली मशीन तो थी नहीं, तो कपड़े जो है वो हाथों से ही सिलेंगे ना, सुई से सिलेंगे। तो सुई सिनी, राजा महाराजाओं के कपड़े सुई से सीने जाते थे। नेक्स्ट है पनिहारी। पनी यानी कि पानी, हारी यानी कि हरियाली। अब देखिए राजस्थान जो है थोड़ा सूखा एरिया है, वहां बारिश भी कम होती है, तो पानी की भी कमी है और हरियाली की भी कमी है, यानी कि पनिहारी, पानी और हरियाली की कमी है। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट घूमर। घूमर से बन जाएगा घूमना, और मैं तो आपको यही कहता हूं कि आप जाइए राजस्थान, घूम के आइए। घूमर यानी कि घूम के आइए राजस्थान, वहां बहुत आलीशान किले हैं राजाओं महाराजाओं के, जाइए घूम के आइए मेरे भाई। एक बार देख लेते हैं फटाफट। देखिए राजस्थान राजाओं का स्थान। जो राजा महाराजा होते थे ना, प्रजा उनकी कठपुतली होती थी और उनकी नौकरी चाकरी, चाकरी करती थी। तेरा ताली, और राजाओं की हर बात पर तालियां बजाती थी। सुई सीना, और राजा महाराजा जो कपड़े होते थे ना, वो सुई से सीने जाते थे, मशीन नहीं थी। पनिहारी, राजस्थान में पानी की और हरियाली की कमी है। घूमर, लेकिन फिर भी आप राजस्थान घूम कर आओ, घूमने की जगह है। भाइयों बहनों मित्रों, जहां होता है हर व्यक्ति का मान सम्मान, अरे छूट ना जाए कोई स्थान, कभी तो घूमने आइए राजस्थान। अरे राजस्थान टूरिज्म। नेक्स्ट असम। असम के लोक नृत्य है बिहू, नागा नृत्य, बिचुआ, कली गोपाल और खेल गोपाल। अब देखिए असम से आपको पता है बिहू। बिहू जो है असम का लोक नृत्य, ये आपको पता है, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट है नागा नृत्य। अब देखिए आसाम के अंदर ना चाय के बागान है, हरे भरे चाय के बड़े बड़े बागान है, और वहां अक्सर क्या होता है? नागा नृत्य, यानी कि नाग निकल आते हैं। जो बागान है ना चाय के, वहां अक्सर नाग निकल आते हैं, बिछुआ और बिच्छू निकल आते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, उन बागानों में नाग और बिच्छू निकल आते हैं। अब वहां के लोगों को नाग और बिच्छू से कौन बचाएगा? कली गोपाल, खेल गोपाल। गोपाल आ रहा है ना, और गोपाल किसे बोलते थे? कृष्ण भगवान को बोलते थे ना, तो कृष्ण भगवान वहां के लोगों को नाग और बिच्छू से बचाएंगे। तो फिर देख लेते फटाफट। आसाम का आपको पता ही है बिहू, असम का लोक नृत्य है। और नेक्स्ट है नागा नृत्य बिछुआ। नाग और बिच्छू आसाम के बागानों में, चाय के बागानों में अक्सर निकल आते हैं, और उनसे उनकी रक्षा कौन करता है? बाल गोपाल, कृष्ण भगवान उनकी रक्षा करते हैं। दोस्तों बिल्कुल इजी ट्रिक है, बस आप अपने माइंड में इमेज बनाइए, ये आपको इजीली याद हो जाएगा और काफी लंबे समय तक आप इसे नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट पंजाब। और पंजाब के लोक नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा। अब देखिए बिल्कुल इजी है ये, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए गिद्धा, गिद्ध, गिद्ध की बात कर रहे हैं।
अब जब गिद्ध अपना कोई शिकार पकड़ता है, पंजा, पंजाब यानी कि पंजा, तो उसको पंजे से पकड़ता है ना, पंजा मारता है ना गिद्ध अपने शिकार पर। लेकिन जो शिकार होता है वो क्या करता है, भागता है। वो भागता है अपनी जान बचाने के लिए। भांगड़ा, भाग आ गया ना, भांग, भागता है, वो भागता है। लेकिन गिद्ध जो है ना, पंजा मार के उसे उठा ले जाता है। तो पंजाब के लोक नृत्य हो गए गिद्ध और भांगड़ा। पंजा मार के गिद्ध भागते शिकार को उठा ले जाता है। नेक्स्ट गोवा, और गोवा के लोक नृत्य हैं दकनी, मांडी, खोल और झाकोर। अब देखिए, गोवा से आपको पता है गोवा घूमने फिरने की काफी अच्छी जगह है, समुद्र किनारे है, बीच है, वहां पर टूरिज्म प्लेस है। तो यहाँ क्या है, दकनी यानी कि देखनी, दकनी देखनी। गोवा आपको देखनी चाहिए, गोवा आपको देखना चाहिए। दकनी हो गया ना रिलेट गोवा से, गोवा आपको देखनी चाहिए, देखना चाहिए। अब नेक्स्ट है देखिए मांडी। मांडी को रिलेट करेंगे हम मंडी से, सब्जी मंडी से। उसके बाद है खोल यानी कि खोलना, खोल लेना। अब लड़का कह रहा अपने दोस्त से कि भाई मैं ना गोवा गया था घूमने, बीच में घूम रहा था, लेकिन मुझे वहां कोई भी सब्जी मंडी दिखाई नहीं दी। मेरे भाई तू गोवा में सब्जी मंडी खोल ले। हाँ भाई, गोवा में सब्जी मंडी खोल ले, झक्कास चलेगी, झक्कास। झाकोर यानी कि झक्कास। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ के लोक नृत्य है युद्ध नृत्य और मखोटा नृत्य। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश को हम अरुण नाम के लड़के से रिलेट करते हैं। अब अरुण नाम के लड़के को बोला जा रहा है कि भाई आप ना युद्ध में ना नृत्य करना। हाँ, युद्ध में नृत्य करना, लड़ाई नहीं करनी है। अरे भाई मैं योद्धा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं युद्ध में नृत्य कैसे कर सकता हूं? ओ बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई, मुखौटा पहन के नृत्य करना। मुखौटा पहन, किसको पता चलेगा तू क्षत्रिय है या क्षत्रिय है? तू मुखौटा पहन लेना, फिर नृत्य कर। तो अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हो गए युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य। युद्ध करना है मुखौटा पहनकर। नेक्स्ट गुजरात, बिल्कुल इजी है। गुजरात के लोक नृत्य है गरबा और डांडिया। अब देखिए, डांडिया से याद आता है डांडी मार्च। किसने निकाला था? गांधी जी ने निकाला था ना। और गांधी जी कहां से थे? गुजरात से थे ना। और अपने नरेंद्र मोदी जी वो कहां से है? गुजरात से है। हमें नरेंद्र मोदी जी पर भी गर्व है, और हमारे महात्मा गांधी जी थे, उन पर भी हमें गर्व है, और दोनों ही गुजरात से थे। गरबा और डांडिया दोनों गुजरात से हो गए ना। नेक्स्ट है देखिए नागालैंड, और नागालैंड के लोक नृत्य है चोंग, खेवा और बास नृत्य। अब देखिए, नागालैंड में स्टार्टिंग में नाग आ रहा है ना। अब नाग को देखते ही हम क्या करते हैं? चोंग, चोंग जाते हैं, चौक जाते हैं। आप जा रहे हैं, मान लीजिए आपके सामने एकदम से नाग आता है, तो आप चौक जाते हैं। ओह नाग, चौक जाते हैं आप। नेक्स्ट खेवा, आपको लगता है कि वो आपको खेवा खा जाएगा, काट लेगा, खा जाएगा आपको। चौक जाते हैं ना आप, आपको लगेगा कि वो आपको खा जाएगा, खेवा। नेक्स्ट बांस नृत्य, और फिर आप क्या कहेंगे? लकड़ी लाओ भाई, किसकी? बांस की। बांस नृत्य, ज्यादातर लकड़ियां बांस की बनी होती है ना। तो आप सांप को देखकर चौंक जाएंगे, आपको लगेगा कि वो आपको कहीं खाना जाए, तो आप बांस की लकड़ी मंगवाओगे ताकि सांप को अपने से दूर हटा सको। तो नागालैंड के लोक नृत्य हो गए चोंग, खेवा और बांस नृत्य। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं राउफ, दमाली, कूद डांडी नाच। अब देखिए, आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में जो हालात है ना, कोई भी बंदा उस वहां के हालात देखकर क्या कहेगा? उफ, जम्मू कश्मीर के हालात, उफ। राउफ यानी कि उफ, वहां के हालात तो बहुत बुरे हैं। राउफ, उफ, वहां के हालात बहुत बुरे हैं। नेक्स्ट दमाली, दमा, दम, यानी कि वहां तो कभी भी दम निकल सकता है, आदमी की जान निकल सकती है, दम निकल सकता है, पता नहीं कहां बम विस्फोट हो जाए। उफ, वहां के हालात बहुत बुरे हैं, वहां दम निकल सकता है, यानी कि दमाली। कूद डांडी नाच, डांडी यानी कि डंडे के सामने, लेकिन हमारी आर्मी के डंडे के सामने कूदते हैं, नाचते हैं कौन? वहां के आतंकवादी। जो आतंकवादी है ना, वो आर्मी के डंडे के सामने कूदते हैं, नाचते हैं। तो कूद डांडी नाच कहां से हो गया? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। नेक्स्ट उत्तराखंड, उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं गढ़वाली, कुमाऊनी और रासलीला। अब देखिए, उत्तराखंड को हम रिलेट करेंगे उत्तराधिकारी। उत्तराखंड उत्तराधिकारी, यहां उत्तराधिकारी की बढ़ाई की गई है कि उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए। सबसे पहले है गढ़वाली, उत्तराधिकारी ऐसा होना चाहिए कि पूरे गढ़ में, पूरे एरिया में कोई ना हो, ऐसा उत्तराधिकारी होना चाहिए, इतना लायक होना चाहिए। कुमाऊनी, कुमाऊ यानी कि कमाऊ उत्तराधिकारी होना चाहिए, वो कमाए, काम धंधा करे, कुछ कमा कर लाए, ऐसा उत्तराधिकारी होना चाहिए। नेक्स्ट रासलीला, यानी कि वो जो लीला करे ना, वो सबको रास आनी चाहिए, यानी कि वो जो काम करे, जो लीला करे, वो सभी को रास आनी चाहिए, किसी के भी मन की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, वो ऐसी लीला करे। तो उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए? गढ़वाल, यानी कि पूरे गढ़ में कहीं भी ना हो, ऐसा उत्तराधिकारी होना चाहिए। कुमाऊनी, कमाऊ होना चाहिए। रासलीला, वो जो लीला करे, काम करें, वो सभी को रास आना चाहिए। नेक्स्ट हरियाणा, और हरियाणा के लोक नृत्य हैं खेड़ा, धमाल, मंजीरा।
अब देखिए हरियाणा की छोरियां ना, हरियाणा के छोरे छोरियां खेड़ा यानी कि अखाड़ा, अखाड़ा जो होता है ना कबड्डी कुश्ती का खेलने वाले जो जगह होती है ना उसे अखाड़ा बोलते हैं। और हरियाणा के छोरे छोरी अखाड़े में धमाल मचावे, धमाल आ गया ना, अखाड़े में धमाल मचावे और गोल्ड मेडल जीत के लावे, बेरा होगा ना आपने। और गोल्ड मेडल जीत के लाए बाद मंजीरा, ढोल मंजीरा बाजे, गाँव में ढोल मंजीरा बाजे, भाई गोल्ड मेडल जीत के ला रहे हैं हरियाणा के छोरी छोरे। तो भाई मैं तो यही बात कहनी चाहूँ, ताऊ मारी छोरी छोरा तो कम नहीं है। तो दोस्तों हरियाणा के लोक नृत्य हो गए खेड़ा, धमाल और मंजीरा। खेड़ा यानी कि अखाड़ा, और अखाड़े में हरियाणा के बच्चे क्या करते हैं, धमाल मचाते हैं। अब वो धमाल मचाते गोल्ड मेडल जीतते हैं तो क्या होता है, ढोल मंजीरे से उनका स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, और यहाँ का लोक नृत्य है कीर्तन। अब देखिए कीर्तन जो है वो या तो मंदिरों में होते हैं या फिर बंगाल यानी कि बंगले में होते हैं, घर पे होते हैं। देखिए कीर्तन मंदिरों में भी करते हैं हम, और घर पर भी सत्संग कीर्तन हम करवा लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल यानी कि बंगला, बंगले पर क्या करवाया, कीर्तन करवाया, भजन कीर्तन करवाया। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे जिसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट और आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस सेट। दोनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद ना आपको एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो अब दीजिए फटाफट इस प्यारे से सवाल का जवाब, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, सोच समझ कर दीजिएगा जवाब। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।